अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी इमरान खान और वर्डप्रेस की कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग के साथ अपनी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ मैं। तो गाइस, अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस के हवाले से कि बेसिकली हम अपनी वेबसाइट के लिए डेटाबेस किस तरह बना सकते हैं। चाहे आप अपनी वेबसाइट जुमला पे बना रहे हो, चाहे अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना रहे हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर डेटाबेस। तो अब डेटाबेस एंड डेटाबेस के अंदर जो यूज़र्स हैं वो यूज़र्स आप किस तरह बनाएंगे, उन्हें क्या प्रिविलेजेस आप देंगे, ये सारी चीज़ें हम अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट के मेन जो सी पैनल है उसमें जाना है। जैसे मैं अभी अपने वेबसाइट के सी पैनल में आ चुका हूँ, ठीक है जी। इसमें जाने के बाद आपने क्या करना है, इसमें जाने के बाद आपने करना कुछ यूँ है कि आपने आना है नीचे और यहाँ पे लिखा होगा माई एसक्यूएल डेटाबेस विज़ार्ड, इस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से आप क्या है कि न्यू डेटाबेस बना सकते हैं। लेकिन आपने अगर डेटाबेसेस चेक करने हैं कि बेसिकली इस वक्त आपके पास कितने डेटाबेसेस और कितने यूज़र्स बने हुए हैं, तो यहाँ माई एसक्यूएल डेटाबेसेस आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप चेक कर सकेंगे कि इस वक्त आपके पास कितने डेटाबेसेस मौजूद हैं। ये डेटाबेसेस मेरे पास बने हुए हैं। प्रिविलेजेस यूज़र्स कौन कौन से हैं, ठीक है, इन्हें आप डिलीट और रीनेम भी कर सकते हैं। और ये इस वक्त मेरे पास यूज़र्स बने हुए, इन्हें मैं पासवर्ड वगैरह भी दे सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, रीनेम भी कर सकता हूँ। यहाँ से भी मैं एक न्यू डेटाबेस बना सकता हूँ। और जो सेकंड मेरे पास माई एसक्यूएल डेटाबेस विज़ार्ड है, यहाँ से भी मैं बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है जी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं क्या है कि डेटाबेस का नाम लिखूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ XYZ, टिक का निशान आ गया, इट्स मीन के नाम करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप पे चले जाए। यहाँ पे न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आपने नहीं देना, इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि डेटाबेस तो आपके पास ठीक है बन गया है, ठीक है। इमरान KHA, ये बेसिकली ये जो आपके पास नाम होता है, ये आपका जो सी पैनल में जो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाता है, ये बेसिकली उसी चीज़ से, ये सी पैनल का जो यूज़र नेम है वहीं से ये खुद पिक कर लेता है आपकी डेटाबेस में, ठीक है जी। ये आपको नहीं देना पड़ता, लेकिन अंडरस्कोर के बाद जो XYZ नाम होता है वो बेसिकली आपके डेटाबेस का नाम होता है, ठीक है जी। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आपने यहाँ पे यूज़र्स बनाना है कि डेटाबेस तो बन चुके हैं। अब यूज़र फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि कोयटा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोयटा नाम दिया। अब यहाँ पे पासवर्ड ये कह रहा है, पासवर्ड हम यहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी कर लें इसके, सेट पासवर्ड कर लें और क्रिएट यूज़र पे क्लिक कर लें, तो कोयटा के नाम से जो यूज़र है आपके पास वो क्रिएट हो जाएगा। अब क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे जो हमारे पास मेन चीज़ है वो ये कह रहा है कि आपने से इस यूज़र क्या क्या प्रिविलेजेस देने, यानी कि क्या क्या इख्तियारात आपने इस यूज़र को देने कि ये यूज़र क्या क्या कर सकता है, यानी कि डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है, ड्रॉप कर सकता है, अल्टर कर सकता है, क्या क्या जो है वो अथॉरिटीज़ को आप देंगे, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ से मैनेज करनी है, ठीक है जी। यहाँ से अगर आप ऑल प्रिविलेजेस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास सारे के सारे जो है ना वो टिक हो जाएंगे, यानी कि आप इसे सारी की सारी प्रॉपर्टी आप दे सकते हैं, यानी कि सारे अथॉरिटी आप इसे देना चाहते हैं। अगर आप इसे अनचेक करेंगे, यहाँ से मैनुअली भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई एक जो है ना चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ये 3 अथॉरिटीज़ को देने, तो ये यूज़र अल्टर नहीं कर सकेगा, क्रिएट नहीं कर सकेगा, इंडेक्स नहीं कर सकेगा, लॉक टेबल्स नहीं कर सकेगा, सिर्फ ये 3 काम कर सकेगा। लेकिन हम इसे सारे प्रिविलेजेस देंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इमरान खान अंडरस्कोर कोयटा हैज़ प्रिविलेजेस ऑन द डेटाबेस इमरान खान XYZ, यानी कि इस डेटाबेस में जो जो इख्तियारात दिए गए हैं जिस यूज़र को, वो यूज़र ये है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है ऐड अनदर माइस्क्यूएल डेटाबेस यूज़र, रिटर्न होम, ठीक है। हम होम की तरफ, अब यहाँ पे काम हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे माई एसक्यूएल डेटाबेसेस में जाके कि ये जो हमने अभी डेटाबेस और जो हमने यूज़र्स बनाए थे ये हमारे पास आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें इमरान खान XYZ मैंने इसलिए दिया था ताकि बाकियों से डिफरेंस लगे और हमें पता चल सके कि ये यूज़र हमारे पास डेटाबेस बन चुका है, ठीक है। हम इसे यहाँ के रीनेम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप रीनेम करना चाहते हैं तो आप न्यू नाम यहाँ पे देंगे, उसके बाद प्रोसीड पे करेंगे, नाम चेंज हो जाएगा। और उसके बाद जो हमने इसको नाम दिया था कोयटा का, अब हम यहाँ पे देख लें यूज़र्स में कि बेसिकली हमारे पास वो नाम आ चुका है या नहीं, यहाँ पे देख लें,
QUEDDA कोयटा हमारे पास जो हमने दिया था वो नाम हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। इसे भी आप यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं। रीनेम करने के अलावा आप यहाँ से इसको जो है वो पासवर्ड वगैरह भी आप दे सकते हैं इस यूज़र को सेट पासवर्ड पे जाके। ठीक है, पासवर्ड अगेन पासवर्ड जनरेटर पे आप जाके जो है ना वो पासवर्ड जनरेट करें और यूज़ पासवर्ड कर लें। ठीक है, चेंज कर लें पासवर्ड। तो आपके पास ये जो है वो प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेस होने के बाद जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तब आपके पास जो आपका पासवर्ड है वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। ओके आप कर दें। ठीक है, ओके करने के बाद अब दोबारा जो है वो मेन मेन्यू में आ चुके हैं। अब ऐड अ यूज़र टू डेटाबेस। अब कोई भी यूज़र आप किसी भी डेटाबेस में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इमरान_ENGR मेरे पास एक यूज़र है। इस यूज़र को मैंने किस डेटाबेस में ऐड करना है, इसको यूज़र को मैं XYZ में भी ऐड कर सकता हूँ। इस यूज़र को मैं किसी भी डेटाबेस में ऐड कर सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने जो अभी कोयटा के नाम से बनाया था वो ये है। इस कोयटा के यूज़र को मैंने किस डेटाबेस में ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें कि जब हम ये कोयटा के नाम से जो मैंने यूज़र बनाया था, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास वर्डप्रेस के हवाले से WP74, WP590, WP477, WP235 ये सारे हमारे पास वर्डप्रेस के जो हमारे पास है वो डेटाबेसेस है। जब हम थीम इंस्टॉल कर रहे थे तब हमारे पास वहाँ पे एक डेटाबेस का नाम लिखा हुआ था। तब हमारे पास वहाँ पे, अब मुझे याद नहीं आ रहा कि वो कौन सा डेटाबेस है, बेसिकली इन्हीं में से हमारे पास कोई डेटाबेस था। जब आप थीम इंस्टॉल करने लगे तब आपके पास जो डेटाबेस का नाम था वो आपने किसी नोटबुक में नोट करके रख देना है, क्योंकि जब आप डेटाबेस या यूज़र्स बनाएंगे तब आपने वो वहीं से यहाँ से आके इनको ऐड कर देना, ताकि ये यूज़र आपके पास आपके वर्डप्रेस के जो डेटाबेस है उसमें ऐड हो जाए। अब ये यूज़र मैंने बनाया, इसको सारे प्रिविलेजेस मैंने दिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास वर्डप्रेस का जो डेटाबेस होगा उसके साथ WP लिखा होगा, ये उसकी आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है जी, अब ये यूज़र बना के यहाँ से जो है ना आप आके अपनी मर्ज़ी से जो WP का जो डेटाबेस है, यानी कि वर्डप्रेस का जो डेटाबेस है जो इंस्टॉल करने के दौरान हमारे पास मैनुअली आ रहा था, उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर, इस यूज़र को आपने उसके अंदर ऐड कर देना। लाइक वाइज अगर ये है तो आपने इसके अंदर आके इसको ऐड कर देना है। ठीक है, अभी मैं ऐड नहीं करूँगा क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कि इसमें से कौन सा डेटाबेस था। ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं अपनी मेन साइट का डेटाबेस को मैं छेड़ बैठूँ। तो इस वजह से आपने ये नोट करके रख देना है और आपके बाद उसके बाद जो यूज़र को आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। अगर आपने उस वक्त नहीं बनाया, उसको रिमूव किया, तो आप यहाँ से आके जिस तरह मैंने बनाया इसी तरह आप डेटाबेस बना के उसको WP का नाम दे दें ताकि वो याद रहे आपको। फिर वो यूज़र और उसको डेटाबेस को यूज़र को चूज़ करके आपने सिंपली ऐड कर देना है। तो यूज़र डेटाबेस में ऐड हो जाएगा और आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो ये मेथड था बेसिकली हमारे पास डेटाबेस बनाने का, यूज़र को प्रिविलेजेस देने का। सो होप सो कि इस वीडियो में आप लोगों को बेहतर रहनुमाई मिल गई होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और इस ट्रेनिंग को आप आगे की तरफ बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर पीपल बीइंग अटेंशन। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।